नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जौहरी पर। अभी बिहार पुलिस का वैकेंसी आ गया है 21,391। उसी के संबंध में हम गुरु रहमान सर के पास पहुंच गए हैं और आज सर से हम संपूर्ण जानकारी लेंगे कि बिहार पुलिस की तैयारी कैसे करें और बिहार में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इस बार बहुत दिनों के बाद। तो सबसे पहले सर आपको मेरे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, देखा जाए तो सर बिहार पुलिस का वैकेंसी अभी तक के मामले में सबसे अधिक आया है वैकेंसी सर। नहीं, देखा जाए की बात नहीं है। मैं 45 साल का हो गया और 45 साल के आयु में आज तक मेरे जीवन में इतनी बड़ी बहाली बिहार पुलिस में नहीं आई थी। 21,391 बहाली आई है, जो निश्चित रूप से सरकार की उपलब्धि है और साथ साथ उन तमाम बेटियों और बेटों के लिए उपलब्धि का विषय है जिन्होंने इंटर पास कर रखा है और साथ ही साथ वे लोग इसकी योग्यता के मानदंड को पूरा करते हैं। उनके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। देखिए, अगर आपको वर्दी से प्यार है, अगर आप बिहार में सेवा देना चाहते हैं अपने ही राज्य में, तो ये आपको बहुत ही सुनहरा मौका है सरकार की तरफ से कि 21,000 प्लस वैकेंसी आया है। तो इसको मत चूकिएगा। और सर से हम तैयारी के लिए पूरा संपूर्ण जानकारी ले रहे हैं। सर, अभी जो न्यू बच्चे हैं जो इंटर पास किए हैं उन लोग भी तो सर फॉर्म भरेंगे, उनके लिए सर क्या खास रणनीति रहना चाहिए सर? एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिहार पुलिस निकाले 2022 वाले तक सबको अनुमति दे दिया गया है। तो देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट की बात नहीं करनी, क्योंकि सिपाही और दरोगा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया जाता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि आप NCERT 1911 का तो अध्ययन कर लीजिए, कहीं परीक्षा नवंबर दिसंबर में होगा, और साथ ही बिहार बोर्ड का 9th-10th का SCERT उसको पढ़ लीजिए। और करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। केवल आप प्रतियोगिता दर्पण को बढ़िया से धीरे धीरे पढ़िए और निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। और साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ कि चूँकि इसमें मैथ भी होता है, रीजनिंग भी होता है, इंग्लिश भी होता है, हिंदी भी होता है, तो इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। 2-3 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें से एक आध भी सही हुआ तो अच्छी बात है। मैथ बहुत टफ नहीं रहता है, उसको 9th-10th स्टैंडर्ड का मैथ पढ़ लें आप लोग। हिंदी हमारे केसरी सर है, उनका भी मटेरियल है, सब कुछ है, वही पढ़ाते हैं, वो पढ़ लें। लेकिन GS को एक आधारभूत बिंदु बनाकर बनाए, क्योंकि GS अगर आधारभूत बिंदु के रूप में आपका तैयार रहा तो वैसी परिस्थिति में आपका कोई रिटेन रोक नहीं सकता है। और चूंकि रिटेन क्वालिफाइंग है, इसलिए वैसी परिस्थिति में रिटेन के बाद तमाम बच्चों और बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि अभी तो तैयारी शुरू करें ही पढ़ाई की, लेकिन 2 घंटा समय अपना दीजिए फील्ड में, क्योंकि फील्ड का ही सिलेक्शन इनका अंतिम सिलेक्शन होगा, चयन होंगे। और जो रिटन है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन उसमें भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि लड़के बहुत ज़्यादा भरेंगे। 21,391 सीट है, तो हमको नहीं लगता कि 15 लाख 20 लाख से कम लड़के होंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी होंगे और इतनी बड़ी संख्या में बहाली हुई है, तो मैं कहता हूं कि ये सोना बस सुहागा है उन बच्चों के लिए जो कि इंतजार कर रहे थे सिपाही के लिए। और मैंने कहा भी था कि मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, तो जून के फर्स्ट वीक में आ गया। उसी तरह दरोगा के बारे में भी मैंने कहा है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी 15 से पहले किसी भी हालत में दरोगा भी आपको आ जाएगा। इसलिए लड़कों को भिड़ना चाहिए, किसी भी चोर, दलाल, सेटर से अलग रहें, क्योंकि मैंने हजारों हजार की संख्या में वर्दी दी है। तो और वो तमाम उन बच्चों को वर्दी मिला है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेहनत करने वाले बच्चे हैं। तो वही लोग तमाम इधर उधर की बातों पर दिमाग हटा के अपने आप को झोंक दें। मैं तो इनसे यही कहूंगा कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, सितारों के आगे जहां और भी है, और तुम्हारा कंधा इंतजार कर रहा है वर्दी का। देखिए, सर बताए थे पिछले वीडियो में कि बिहार पुलिस का वैकेंसी 15 जून से पहले आएगा, और वैकेंसी आ गया आपको 8 जून को, 9 जून को, आज 10 जून है, 9 जून को आ गया वैकेंसी। और सर बोले हैं कि बिहार दरोगा की वैकेंसी आपको 15 जुलाई से पहले आ जाएगा सर। निश्चित सबका रोस्टर क्लियर हो गया है। अब बहाली आएगा। 1288 लोग बोल रहा है, लेकिन एक बात आपको हम बता दें, पहली बार आपके चैनल पर बोल रहे हैं कि 1288 प्लस दरोगा का होगा। बच्चे इसके लिए तैयार रहे। अच्छा सर, एक डायल 112 दरोगा की सर, हाँ, क्या? ये 1288 के साथ डायल 112 और खनन विभाग के दरोगा को भी जोड़ने जा रहा है, तो निश्चित रूप से दरोगा की सीट की संख्या बढ़ सकती है। अभी जो है आपको 1288 जो सीट है, वो 1288 सीट बिहार दरोगा का जो थाना में काम करेंगे वो दरोगा का है। डायल 122, डायल 112 और खनन विभाग का दरोगा भी उसी के साथ जोड़ेगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 1288 सीट बढ़ेगी। देखिए, जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं,
जो इंस्पिरेशन वीडियो लेते हैं, तो दरोगा की वैकेंसी सर कंफर्म बता दिए आपको 15 जुलाई से पहले आ जाना चाहिए। और सर कैसे जानकारी पता कर लेते हैं, आपसे हम बार बार जानना चाहते हैं। अब जानकारी के बाद तो स्पष्ट है कि चूँकि मैं पढ़ाने के चक्कर में फेल कर गया हूँ और मैं पढ़ाने के कारण फेल करके नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमारे बैच के जो आईजी हैं, गृह विभाग में हैं, जो बड़े बड़े पद पर हैं, तो उन लोग से जानकारी हमको मिलती रहती है। अब सरकार कोई स्तर पर डिसीजन लेती है तो मुख्यमंत्री से बात तो मेरी होती नहीं है या डिप्टी सीएम से बात होती है, लेकिन अधिकारियों से बात होती है। अधिकारी बताते हैं कि इतनी बहाली आएगी और उसी आधार पर मैं बोलता हूँ और बात सच होती है। अगर सर देखा जाए तो सर बिहार पुलिस के जो तैयारी कर रहे हैं, इसका मेरिट बनता है सर फिजिकल पर, तो क्या सर फिजिकल आज से तैयारी करना प्रारंभ कर दें या रिजल्ट होने के बाद फिजिकल की? रिजल्ट होने के बाद अगर फिजिकल की तैयारी करते हैं तो इनके लिए घातक होगा। मैं कह रहा हूँ कि आप ईश्वर से बनाइए, और सरकार भी कटिबद्ध है, साइबर सेल भी कटिबद्ध है कि इस बार किसी भी तरह के क्वेश्चन वायरल ना हो। अगर क्वेश्चन वायरल नहीं होता है तो 60 से 65% पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन चूँकि पीटी जो है यह केवल आपको क्वालिफाइंग है, और मेन आपकी नियुक्ति होगी वो आपको होगी नियुक्ति फिजिकल पर। इसलिए अभी से 2 घंटा समय किसी हालत में दें, मांस मछली खाना छोड़ दें, सिगरेट अगर कोई पीता हो तो उसको छोड़ दें और लगा दें, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर तुम वर्दी चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सर बहुत सारे रहते हैं एस्पिरेंट कि सर इतना दिन से वैकेंसी नहीं आया, थक के बैठ जाते हैं, उनके लिए सर अंत में सर क्या कहना चाहते हैं कि एकदम ऊर्जा में आए और तैयारी में लग जाए बिहार पुलिस का? एक बात बताइए कि अगर थक के कोई बैठ जाए तो न्यूटन अगर थक के बैठ गया होता तो कुछ होता? अभी विकास भाई वो हमारे मित्र आए थे, उन्होंने बोला कि जो थॉमस अल्वा एडिसन अगर थक के बैठ जाए तो कुछ आविष्कार होता, बल्ब का आविष्कार होता। तो हर काम जिसमें इंतजार करना पड़े उसका प्रतिफल बहुत मीठा होता है, और चूंकि थक कर बैठ गए तो आप हार मान गए। इसलिए आपको करना क्या है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं कि वो धारणा पर चलते रहे और पढ़ते रहें, क्योंकि पढ़ाई का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और आप पढ़ते रहेंगे, फिजिकल आपका ठीक रहेगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोकेगी और आप बिहार की सेवा, देश की सेवा में। अच्छा सर, कब तक एग्जाम हो जाएगा बिहार पुलिस का? नवंबर से पहले तो किसी हालत में नहीं, नवंबर से ज़्यादा जा सकता है, पहले असंभव है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लड़के थोड़ा गहराई के साथ पढ़ें, चिटपुटिया बम के चक्कर में न रहें, और यूट्यूबर जो टीचर है लोग उनके चक्कर में न रहें, लेकिन जम के पढ़ें, समझ के पढ़ें। टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी पढ़ना नितांत आवश्यक है, करंट अफेयर्स का अध्ययन नितांत आवश्यक है, मैथ की प्रैक्टिस नितांत आवश्यक है। इंग्लिश में एक आध बने ना बने कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में बन जाता है, और बाकी से पढ़ें, लेकिन 2 घंटा फील्ड में दें। अभी हम गुरु रमान सर के साथ थे, पूरी तैयारी की रणनीति बता दिए कि बिहार पुलिस की वैकेंसी आ गया है और कैसे तैयारी करना है, आप लोग वीडियो में देख लिए हैं। और मिलेंगे ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ सर के साथ। एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि अब जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र से मेरा बहुत ही दूसरा संबंध है। आप एक हिसाब से तो हमारे गाँव के ही है। मैं बता दूँ आपको कि कोई भी गरीब, अनाथ, असहाय, ट्रांसजेंडर सहित के परिवार जिसके पिता, भाई, पति बॉर्डर पर हैं, उनके लिए एक अदम्य गुरुकुल का दरवाज़ा 11 रुपये में खुला था, खुला है और खुला रहेगा। इसलिए तमाम उन बच्चों और बच्चियों से मैं बोलूँगा कि पैसा को बाधा नहीं आने देंगे। आप केवल 1 कदम बढ़ा के देखिए, हम और मुन्ना 10 कदम बढ़ाने के तैयार हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं, आप गरीबी में आपका जीवन बीत रहा है, तो आप एक बार रहमान सर से मिलिए, 11 रुपये आप गुरुदक्षिणा दीजिए, आपको रहमान सर पूरा बिहार पुलिस की तैयारी करवा देंगे। निश्चित निश्चित निश्चित। जय हिंद सर। जय हिंद।